नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताने चल रहा हूँ और शुरू से एकदम जो है स्टार्टिंग से आप लोगों को बताया जाएगा, जो कि इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए हमें जानकारी रखनी बेहद आवश्यक होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है अब उसके बारे में जो है एक एक करके जो है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश ग्रामर आपका है, इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी आपका देखिए यहाँ पे ENGLISH GRAMMAR। कभी कभी सभी लोग इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी लिखते समय मिस कर देते हैं, यहाँ पर ई कर देते हैं, लेकिन ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ग्रामर आपका पहला स्टेप है। ग्रामर को हिंदी में जो है इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो व्याकरण होता है। और व्याकरण, अब देखिए इसकी परिभाषा, इसे हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं उस चीज को हम लोग जानते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा मतलब कोई भी भाषा हो जिसको कि हम अच्छे से शुद्ध मतलब उसको बोल सकें, उसके बारे में जान सकें, उसको लिख सकें, उसको पढ़ सकें, उसे हम जो है व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण जो है इसके बाद आएगा, मतलब मैंने कि जो व्याकरण जो होता है, अब देखिए इसके बाद जो है आपका आएगा भाषा के भाग। ठीक है, जैसे कि जो भी भाषा होता है, चाहे इंग्लिश भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो ना, सब मतलब अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो उसमें से सबके कुछ न कुछ अंग होते हैं, सब कुछ अंग मिला करके तब भाषा का निर्माण होता है। तो इसमें जो है जैसे हम लोग अभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंग्लिश का जो भाषा है उसके भागों का आगे हम लोग जो है सीखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं भाषा के भाग, इनके निम्न भाग हैं। ठीक है, पहला जो है आपका सबसे पहला वो है लेटर को हिंदी में वर्ण या अक्षर कहा जाता है। ठीक है, वर्ण या अक्षर की परिभाषा क्या होती है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भाषा की लिपि में ध्वनियों के माने हुए संकेत को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं, और उसी तरह हिंदी भाषा होता है उसमें कुल 36 होते हैं, है ना, तो और स्वर जो है 13 होते हैं। तो ऐसे ही सबका हर भाषा का अपना अपना एक वर्ण या अक्षर होता है। उसके बाद अगले स्टेप में आपका जो है वर्ड, शब्द, जिसका कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शब्द को अगर परिभाषित करें तो आप क्या होगा, दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने पर जिसका कि कुछ शाब्दिक अर्थ हो, शब्द कहलाता है। जैसे CAT कैट माने बिल्ली, DOG डॉग मीन्स कुत्ता, है ना, OX मीन्स बैल, MANGO मैंगो मीन्स आम। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके कि आपके शाब्दिक अर्थ मिलेंगे। अब देखिए इसके बाद तीसरा आपका है भाषा के भाग में, तीसरा आपका है फ्रेज मीन्स, फ्रेज का सब जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वाक्यांश। और वाक्यांश को अगर हम परिभाषित करें तो किस तरह से कर सकते हैं, यानी शब्दों का वह समूह जिसका भाव अपूर्ण होता हो, यानी ऐसा समूह हो जिसका कि भाव अपूर्ण हो लेकिन एक निश्चित अर्थ देता हो या निश्चित अर्थ हो। ठीक है, वाक्यांश कहलाता है। जैसे गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, है ना, गेट अप मीन्स उठना, लुक हियर का मीन्स क्या होता है, यहां देखो, है ना, टेक अवे मीन्स होता है लेना, रन डाउन नीचे गिरना होता है, सेट ऑफ बंद करना होता है उसको, है ना। ठीक है, इसी तरह से जो है बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो कि मतलब वो फ्रेज यानी वाक्यांश के अंतर्गत होते हैं, उसका जो वाक्य अर्थ होता है वह जो है अपूर्ण होता है, परंतु एक निश्चित अर्थ होता है बाद में उसका जो है। ठीक है, उसके बाद भाषा का
है सेंटेंस, और सेंटेंस मीन्स आपका सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है वाक्य। वाक्य को अगर हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे, यानी वाक्य जो होता है वह शब्दों का मेल होता है। तो यहां पर कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। कोई भी दो शब्द हो, अगर उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है तो वह क्या होता है, एक वाक्य शब्द होता है, सॉरी वाक्य होता है। जैसे ही इज ए बॉय, अब देख रहे हैं इसमें कितने शब्द हैं, ही यानी एच ई, यह एक हो गया, आई एस इज एक, क्या हो गया ए, और बी ओ आई बॉय, यानी चार शब्द इसमें मिले हैं और इनको मिला करके हम इसको क्या मतलब यह क्या बनाया गया है, एक वाक्य बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जैसे आपका सी इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, यू आर ए बॉय, है ना, यू गो टू वाराणसी, मतलब जो भी ऐसा शब्द हो जिसका कि कोई सार्थक अर्थ निकलता हो वो होता है वाक्य। इसके बाद भाषा के भाग में अगला जो आपका स्टेप है वो है पैराग्राफ, जिसका कि शाब्दिक अर्थ जो है गद्यांश होता है। गद्यांश क्या होता है, यानी गद्यांश अनेक वाक्यों के क्रमशः मिलने पर गद्यांश बनता है। यानी जो वाक्य है, जैसे कि वह एक लड़का है, तुम एक विद्यार्थी हो, वह खेत में है, तुम मैदान में हो, ऐसे जैसे वाक्य हैं, तो ऐसे ही वाक्यों को, कई वाक्यों को मिला करके जब एक मतलब वाक्य इकट्ठा करके उसको उसका एक शाब्दिक अर्थ बनाया जाता है, निकाला जाता है, तो यानी क्रमशः उसको मिलाने पर हम क्या बनाते हैं, एक गद्यांश बनाते हैं। स्टार्ट करिए।